हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बुधवार का ही व्लॉग है, तो व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। तो यहाँ पे नाश्ते की तैयारी होने लग रही है। मूली मैंने कस ली थी और साथ में लीव्स भी डाले हैं मूली के, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है पत्तों के साथ। तो मूली ना मैंने थोड़ी मोटी ही कसी थी, क्योंकि मोटी मूली कसते हैं ना तो थोड़ा कम पानी स्क्वीज़ होता है। जितनी बारीक हम इनको कसेंगे उतना ज़्यादा पानी इनमें से निकलेगा। फिर वही पानी हम निकाल देते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता मूली के परांठे वगैरह खाने का, क्योंकि सारा टेस्ट उसमें से चला जाता है। फिर बस वो सूखी सी मूली खाओ तो अच्छी भी नहीं लगती खाने में। यहाँ पे मैंने रोटी में स्टफिंग फिल कर ली थी और यहाँ पे घी में मैं परांठे सेक लूँगी। हमारा घी ना सबसे ज़्यादा इसी वजह से ख़त्म होता है, क्योंकि घी में ही मोस्टली सारी चीज़ें बनती है। सिर्फ सब्जी में हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, बाकी चाहे कुछ भी बनाना हो तो फिर घी ही उसके लिए यूज़ होता है। चाहे परांठे बना रहे हो, कई बार दाल भी हम इसमें बना लेते हैं, और खिचड़ी वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें बनती है ना तो मोस्टली घी में ही बनती हैं। तो यहाँ पे हमारा परांठा रेडी है और चाय के साथ मैं सर्व करूँगी, क्योंकि अचार ना हम नहीं लेके आते। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि हमारे घर पे अचार आता नहीं, तो हम अचार कम ही खाते हैं। तो मैं अंदर सबको नाश्ता दे के आ गई थी। जैश भी स्कूल जा चुका है और थोड़ा ना लेट व्लॉग शुरू करा था आज मैंने। ना मैं अपने आप कर लूँगी, आप बैठे रहो। बस यही है, लो बस ठीक है। मैं जाऊँ, काम कर लूँ मैं। और कहाँ है? नहीं है और पीछे ना तंबल आई हूँ, बताइयो तंबल ते पीछे। कल ये ब्लैंकेट धोए थे तो ये शाम तक मैंने सुखाए थे, तो ना जल्दी ही बादल लग गए थे और मैं लेट हो गई थी धोने में, तो अच्छे से सूख नहीं पाए। तो इनको यहाँ पे मैंने सुखा दिया, क्योंकि धूप दिखाना ना ज़रूरी है, फिर स्मेल हो जाती है कपड़ों में बहुत जल्दी। और दूसरे वाला भी मैं ला के सुखाऊंगी। इन ब्लैंकेट को ना रात भर मैंने इस वाली बास्केट में रखा हुआ था जिसमें काशवी बैठी है, तो अभी ब्लैंकेट निकाले ना तो काशवी इसी बास्केट में बैठ गई है। ये नीचे बैठ रही थी तो मैंने खाट पे बैठा दिया, क्योंकि अभी ना पूरी छत पे अच्छे से धूप नहीं आई थी, तो काशवी को मैंने खाट पे बैठा दिया। तो बच्चे ऐसे ठीक है। मुझे कमेंट आया था कि आपके बच्चे टीवी वगैरह नहीं देखते, तो टीवी तो बस ये हमारे साथ ही देखते हैं। अगर हम देख रहे हैं तो ये देखते हैं, तो हम देख ही नहीं पाते कितने दिन हो गए, क्योंकि रात को डिनर वगैरह करके आती हूँ इतने, तो या तो बच्चे सो जाते हैं, और नहीं सोते तो मैं उनको जैश को होमवर्क वगैरह कराती हूँ। उसके बाद सोने का ही टाइम हो जाता है। बहुत दिन हो गए हम खुद टीवी नहीं देख रहे, तो बच्चे भी नहीं देखते। और फ़ोन तो ये बिल्कुल नहीं देखते। अगर मैं इनके सामने फ़ोन लेके बैठ जाऊँ ना तब तो ये देखते हैं, बट मुझे खुद टाइम नहीं मिलता फ़ोन चलाने का। मैं खुद रात को अपनी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। ये बच्चे अपने ही गेम खेलते रहते हैं। मॉर्निंग में भी सब नहा के गए, तो सबके कपड़े यहाँ पे बेड पे फैले हुए हैं। इनको मैं उठा के रख दूँगी। काशी का पजामा सिर्फ उन्होंने नाइट में पहना था, तो वो मैंने रख दिया, क्योंकि वो अपने कपड़े ना जल्दी से धोने नहीं देते, तो वो मैंने रख दिया था। बाकी सबके कपड़े मैं बास्केट में डाल दूँगी और यहाँ सबके टाल्स वगैरह मैं सुखा दूँगी। आज ना आकाश जी ने बच्चों को नहलाया था, और जब वो बच्चों को नहलाते हैं ना तो सारी चीज़ें एज इट इज़ पड़ी रहती हैं। उनके मैले कपड़े बेड पे पड़े रहते हैं, टाल्स वगैरह बेड पे रहते हैं, और ये बिस्तर भी यहीं पे ऐसे ही पड़े थे। तो अभी मैं इनको रख दूँगी। जब मैं बच्चों को नहलाती हूँ ना तो मैं सारी चीज़ें साथ साथ रखती रहती हूँ। जो इन बच्चों का स्किन केयर करा था ना, तो वही सब उनके मॉइस्चराइज़र और वैसलीन वगैरह भी सब बेड पे रखे थे, तो वो मैंने अभी ड्रेसिंग में रख दिए हैं। बच्चों के कैप वाला बैग भी बाहर पड़ा हुआ है, तो सब कहीं कुछ ना कुछ फैला हुआ है। तो ऐसे ही होता है ना, मतलब आकाश जी ना हेल्प तो करवा देते हैं, बट इतनी हेल्प होती है कि वो बच्चों को नहला देते हैं। कपड़े भी मैं निकाल के देती हूँ, अगर वो खुद निकालते ना फिर अलमारी में सब कुछ फैला देते हैं। तो बस थोड़ी सी उन्होंने ये हेल्प कर दी थी कि बच्चों को उन्होंने नहला दिया था, इतने मैंने किचन का काम निपटा दिया था। तो यहाँ सारी चीज़ें ना मैं एक एक करके रख दूँगी। और मैं आपको बता रही थी ना, ये बैग ऐसे फट गए हैं जो प्लास्टिक होती है सामने की तरफ से, तो इसका भी मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो इनको भी मैं ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे रज़ाई के कवर यूज़ करते हुए अब मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया, तो मैं आपको इनका रिव्यू दे देती हूँ। जो 2 रज़ाई के कवर है ना जो सिंगल बेड पे रखे हुए हैं, तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। वो ना एकदम से रज़ाई के चिपक जाते हैं, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं खिसकते, क्योंकि एक तरफ से वो फ़र है उसमें और एक तरफ से ये जो शनील वाला कपड़ा होता है ना, तो ऐसे हैं। अगर आप लोग भी अगर लेने की सोच रहे हो तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप भी ऐसे ही लेना, क्योंकि वो रज़ाई के बिल्कुल चिपक जाते हैं, हमें सेट नहीं करने पड़ते। और जो अभी मैं फ़ोल्ड करने लग रही हूँ ना दोनों तरफ से, जो सॉफ्ट वाला फैब्रिक होता है वैसा है, तो ना ऐसा होता है कि कवर हाथ में रह जाता है और रज़ाई अंदर इधर उधर खिसक जाती है। और जो अभी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, देखो ये इतना परफेक्ट है, जैसे मतलब रहता है ना, बिल्कुल ऐसा हो रखा है जैसे स्टिच करा हुआ हो, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं खिसकता।
तो बस अब मैं सारी रज़ाइयों को अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी। एक बार तो सुबह जल्दी जल्दी मैं कर दी थी थोड़ी बहुत जैसे भी हो पाई। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको घड़ी में टाइम 10:30 हो रहा है, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे आकाश जी जाते हैं। 9:20 का जश का स्कूल का टाइम है, अभी सर्दियों की वजह से ना लेट हो रखा है। तो उनके जाने के बाद ही मैं काम में लगी थी, और उनके बाद मैंने किचन वगैरह भी क्लीन करा है। बीच में और भी छोटे मोटे काम होते हैं, काशवी को भी संभालना होता है, तो काफ़ी लेट हो जाती हूँ। 12 बज जाते हैं मुझे काम करने में। चूरा नहीं करना, क्या करोगे? खाना है ना? उल्लू बना रहे हो ना मेरे को, क्या करोगे इसका? पता है मुझे, उल्लू बना रहे हो आप मुझे, है ना? खा लेना, ठीक है? पकड़ लिया। नहीं बेटा, फिर पता बहुत गंदा हो जाता है, मम्मा को बहुत टाइम लगता है साफ करने में। प्लीज नहीं खाना तो लाओ, मैं रख के आ जाऊंगी। चने दे दूंगी, आप चने खा लो। चने खाने हैं? मत करना, चूरा मत करना प्लीज। करोगे ना? नहीं करना, आप गुड गर्ल हो ना? हाँ, वो वाले दूसरे लड्डू होते हैं बेटा, ये दूसरे हैं। अगली बार पापा से वो वाले मंगाऊंगी, ठीक है? आशवी को मैं कुछ भी खाने के लिए देती हूँ ना, तो वो क्या करती है कि चीज़ों को खाती नहीं है, मांगती तो खाने के लिए, फिर अपने जो किचन सेट के बर्तन होते हैं ना उनमें डाल के और पेड़ों के पत्ते तोड़ के साथ में पानी वगैरह मिक्स करके ना पता नहीं क्या ही बना लेती है, और फिर सारी चीज़ें ना नीचे गिरा देती है। तो इसीलिए मैं उसको समझा रही थी कि आप खा लेना और नीचे मत गिराना। तो बस यहाँ पे अपने रूम की वही डेली वाली क्लीनिंग होने लग रही है। मुझसे ना ऐसे नहीं होता कि बस सामने सामने से बिस्तर है जो चादर वगैरह होती है उनको सेट कर दिया। मैं जब तक नहीं झाड़ लूँ ना मुझे तसल्ली नहीं मिलती, तो मैं डेली ही झाड़ती हूँ। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है जब बेड पे हम ज़्यादा रहते हैं ना, जैसे अभी ज़्यादा सर्दियाँ थी, अब हम अंदर रहते थे, बट अभी डेली धूप निकलती है ना, तो सिर्फ शायद मैं बेडरूम को थोड़ा सेट करने के लिए अंदर आती हूँ जैश के जाने के बाद। उसके बाद हम सीधे शाम को अंदर आते हैं, सारे दिन बच्चे भी बाहर ही रहते हैं। तो अभी मैं नहा ली थी, कपड़े भी धोए थे मैंने आज, तो कपड़े मैंने सुखा दिए थे यहाँ। क्यों ले लिया? ये लिया, दूसरी कहाँ है? क्यों फेंकी आपने? कौन उठा के लाएगा? जाओ आप लेके आओ। हाथ पे मेरी सॉक्स रखी हुई थी, और उनमें से एक सॉक्स काशवी ने ना साइड वाले प्लॉट में डाल दी थी, तो उसी की मैं बात करने लग रही थी काशवी से कि आपने क्यों फेंकी। देखते हैं शाम को किसी से निकलवाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कंघी कर ली, तो एक बार कंघी हो जाए तो सिर काफ़ी हल्का हो जाता है। वही डेली वाला मेकअप कर लूँगी मैं। यहाँ पे लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर लगा लूँगी। उसके बाद मैं चली गई थी किचन में लंच बनाने के लिए, और काशवी के चाचू आए थे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे कि काशवी को क्यों गंजा करवाया। तो जो भी देख रहा है वो यही कह रहा है कि क्यों गंजा करवाया। तो बस मैं यहाँ पे भी लंच बना लूँगी, सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली है। नमकीन चावल बनाऊँगी मैं, तो ना यहाँ पे बस आलू और मटर डाले, वैसे और भी वेजिटेबल रखी थी, बट फिर आकाश जी ना सारी चीज़ें छाँटते हैं, बच्चे खा लेते हैं और ये छाँटते हैं, सब्जी इनको नहीं पसंद। ये आलू भी नहीं खाते, सिर्फ मटर मटर खाते हैं अगर हम नमकीन चावल बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जीरा डाल दिया था, उसमें लहसुन हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया था, प्याज और टमाटर डाल दिए हैं। सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पका रही हूँ, बट वीडियो थोड़ा कट कट करके बनाती हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे सारे मसाले डाल देंगे। खड़े मसाले ना अभी ख़त्म हो रहे थे, नहीं तो तेज़ पत्ता भी डालती हूँ मैं, बट अभी सारी चीज़ें ना ख़त्म हो रखी थी। यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया। सारी चीज़ों को पकाएंगे, फिर उसके बाद डालेंगे हम जो आलू और मटर हमने छील के रखे हुए ना। पानी गिर गया, मैं आपको और ला के दे रही हूँ, आप ऊपर बैठ जाओ। ओहो, कर ली सॉक्स गीली बेटू। आप फिर मम्मा को बता देते ना। कोई बात नहीं, आपको और पानी चाहिए? मैं ला के दे रही हूँ, आप ऊपर आ जाओ। यहाँ पे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, इसमें मैं आलू और मटर डाल दूँगी। थोड़ी देर इनको भी पकाऊंगी मसाले के साथ, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चावल। तो अगर चावल थोड़ी देर पहले भिगो के रख देना तो मुझे लगता है थोड़े और ज़्यादा अच्छे बनते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं, बट मैंने जल्दी नहीं भिगोए थे, मैंने अभी साथ के साथ धो के और फिर डाल दिए थे। यहाँ पे हिसाब से हम पानी डाल देंगे। साइड में आपको
गाजर और आंवला वगैरह दिख रहे होंगे, तो मैं अपने लिए जूस बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने वो बाहर निकाल के रख रखे थे। तो यहाँ पे बस हमारे चावल बन गए थे, आकाश जी भी आ गए थे। जैसे ही मैं नहा के फ्री होती हूँ, क्योंकि 12 बजे काम से मैं फ्री होती हूँ, इतनी देर में लंच वगैरह बनाने का टाइम हो जाता है। और 1 बजे जयेश और उसके पापा आ जाते, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे बस सीटी लगी ही थी, इतनी देर में वो आ गए थे, तो उन्हीं से मैं बातें करने लग रही थी। बाहर बैठे हैं वो। जयेश ने जैसे ही देखा कि नमकीन चावल बने हैं, तो वो तो ज़िद पे अड़ गया था कि पहले आप जाके ना दही लेके आओ, मैं दही के साथ खाऊंगा। मैं काफ़ी दिनों से ना दही नहीं जमा रही, तो मुझे लगा था कि लस्सी रखी तो लस्सी के साथ जयेश खा लेगा, क्योंकि जैसे दही और चावल मिक्स करके खाता है, ऐसे ना लस्सी और चावल भी मिक्स करके ना अच्छे लगते हैं। बट जयेश ने ऐसे नहीं खाए। पहले मैंने उसी के लिए यहाँ पे लस्सी डाली थी, 1 मग जयेश के पापा के लिए और 1 मग जयेश के लिए, तो उसने मना कर दिया था। तो यहाँ पे ना ये वाले चावल मैंने और काशवी ने खाए थे और आकाश जी ने खाए थे। तो जयेश तो इतनी देर खेलता रहा। फिर आकाश जी ना लंच करने के बाद फिर वापस से दुकान पे गए थे और जयेश को दिला के लाए थे दही। तो यहाँ पे अब मैं जयेश के लिए चावल डाल रही थी और बिल्कुल ना हिसाब के चावल बने थे। मतलब अभी कुकर खाली हो गया, जयेश के लिए इतने बचे, तो यहाँ पे जयेश भी खा लेगा। दही मैंने उसको डाल के दे दी थी, तो वो कह रहा था मम्मा मिक्स कर दो, तो मैंने मिक्स करके यहाँ पे रख दिया उसके लिए। फिर काशवी बोली कि मुझे मैगी खानी है। जब ये ना दही लाने के लिए गए, तो काशवी साथ गई थी, तो उसकी अपनी डिमांड रहती है, तो वो जात के ना मैगी लेके आई थी अपने लिए। तो यहाँ पे अब मैं उसके लिए मैगी बना रही हूँ। हमारे घर में ना, मैं कह रही इतनी ज़्यादा डिमांडिंग है, मैं हूँ एक ऐसी कुछ भी खा लेती हूँ। और मुझे लगता है जो भी खाना मिले ना, आपको खा लेना चाहिए, क्योंकि खाने के लिए कभी जज नहीं करना चाहिए कि इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें मिर्च ज़्यादा है, या फिर कोई चीज़ कम है। क्योंकि जब कोई भी चीज़ बनाता है ना, तो हर कोई कोशिश करता है कि वो अपना बेस्ट दे और अच्छे से ही बनाए। बट बहुत लोग हैं जो हर चीज़ में ना ये नुक्स निकालते हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें वो ज़्यादा है। तो अभी ना मैं गैस पे पानी रख के आई थी मैगी के लिए, तो पानी बॉईल हो गया था। बस उससे पहले ना मैं बच्चों के लिए कार्टून लगा के दे रही थी। जयेश खाने में बिजी था, तो मैंने कहा इतने मैं लगा देती हूँ। तो पानी गर्म हो गया था। यहाँ पे मैं मैगी डाल दूँगी इसमें, और मैं सिंपल ही मैगी बनाऊँगी, क्योंकि मैं सुबह से ही लगी पड़ी हूँ। पहले तो क्लीनिंग वगैरह का काम निपटाया, फिर कपड़े धोए, और जैसे ही मैं नहा के इतनी देर में लंच बनाने का टाइम हो गया था, तो फिर लंच बना के दिया। यहाँ पे अभी काशवी की मैगी बना के दे दी, और मैंने सुबह ना रोटी रखी थी गिलहरी के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे गिलहरी आई हुई है। मॉर्निंग में तो चिड़िया आती है बहुत सारी, सुबह और शाम के टाइम पे चिड़िया आती है, और दिन भर तो 2 से 3 गिलहरियाँ हैं, वो आती रहती हैं। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, शाम तो नहीं, अभी आफ्टरनून हो रही थी, 3:30 बजे के आसपास का टाइम था। और ये ब्लैंकेट ना दोनों अच्छे से सूख गए थे, तो मैं सोच रही थी इन पे कवर चढ़ा देती हूँ। ये रज़ाइयों के कवर अब एक्स्ट्रा थे मेरे पास, तो मैं सोच रही थी दोनों ही कवर ना दोनों ब्लैंकेट पे चढ़ा दूँगी। बट जो अभी जिस पे मैं कवर चढ़ा रही हूँ ना, ये वाला ब्लैंकेट सिंगल है, तो इस पे तो ये वाला कवर आ गया था। बट जो दूसरे वाला ब्लैंकेट है ना, वो डबल बेड का है, तो उस पे नहीं आ पाया। तो वो वाला ब्लैंकेट ना मैंने ऐसे ही जस्ट धो के रख दिया था। तो यहाँ पे बच्चे ना बाहर खेलने लग रहे थे, तो इनमें से एक को बुला लिया था मैंने हेल्प के लिए। तो बच्चे ही रहते हैं मेरे घर पे ना, आपको 24 घंटे ना कभी भी आप आओगे, अगर छुट्टी वाला दिन है तो गली के सारे बच्चे ना मेरे पास ही खेलते हैं। और मुझे ना सीरियसली बच्चों के साथ ना ज़्यादा अच्छा लगता है बड़ों के बजाय। आप देखोगे कि कभी ना मैं इतना किसी बड़ों के पास नहीं बैठती जितना मैं बच्चों के साथ एंजॉय करती हूँ। और आज से ही नहीं, जब मतलब जब से थोड़ी बहुत समझ आई है ना, तब से ही मुझे बच्चे ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बच्चे मेरे पास ही खेलते रहते हैं। तो अभी मैं ना चारों कॉर्नर से यहाँ पे ब्लैंकेट को सुई से अच्छे से टक कर रही थी, क्योंकि फिर ऐसा रहता है ना कि ब्लैंकेट तो अंदर अंदर लुढ़कता रहता है और कवर हमारे हाथ में रह जाता है। तो चारों तरफ से मैंने अच्छे से सील लिया था। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलती एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।